फ्रेंड्स, मैं गीतांजलि, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि फैशन। आज का वीडियो हम सभी बिगनर्स और प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो ड्रेस डिजाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं और अपने स्किल को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलाई में यूज होने वाले जरूरी टूल्स के बारे में जो आपकी स्टिचिंग को आसान और प्रोफेशनल बना देगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलाई को सीखने के लिए सिलाई मशीन का होना जरूरी है। आपके पास चाहे जो भी सिलाई मशीन हो, हाथ वाली हो, पैर वाली हो, मोटर वाली हो, बट सिलाई मशीन होनी चाहिए। सिलाई मशीन के द्वारा ही हम कपड़े को सिल पाएंगे, ड्रेस बना पाएंगे। तो सबसे पहले सिलाई सीखने के लिए हमें सिलाई मशीन होनी चाहिए। सिलाई सीखने के लिए सिलाई मशीन के अलावा ये सारे टूल्स भी होनी चाहिए। ये सारे टूल्स का यूज एक एक कर मैं बताऊंगी किस तरीके से किस टूल्स का यूज होता है, कहाँ पर होता है, किसे क्या नाम है, ये सारे चीजें एक एक कर मैं बताने वाली हूँ। ये है सीजर, इसे सीजर कहते हैं। इसका यूज कपड़े को काटने के लिए किया जाता है। हर तरह के कपड़े को काटने के लिए सीजर का यूज किया जाता है। और जब हम पैटर्न कटिंग करते हैं तो वो कागज की होती है या कूट की होती है, तो उसके लिए हम एक अलग सीजर रखते हैं। अगर हम दोनों चीजें एक ही कपड़े और पैटर्न की कटिंग एक ही सीजर से करते हैं तो इसकी धार खत्म हो जाएगी, जिससे कि कपड़े भी नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम एक अलग सीजर रखते हैं पैटर्न की कटिंग के लिए। तो पैटर्न की कटिंग और कपड़े की कटिंग के लिए तो अलग अलग सीजर रखा जाता है, जिससे कि कपड़े की कटिंग करने वाली कैंची की धार बने रहे। इसे इंची टेप कहते हैं। इसका यूज कपड़े को मापने के लिए किया जाता है। या जब हम कोई कपड़े की कटिंग करते हैं तो उस पर निशान लगाने रहते हैं, तो इसी से नाप कर हम कपड़े पर निशान लगाते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, सेंटीमीटर में और इंच में होते हैं। तो इसकी जानकारी एक वीडियो में अलग से बनाकर बताऊंगी कि इसे किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से निशान लगाया जाता है। ये सारी इसकी फुल वीडियो एक मैं अलग से बना दूंगी। तो ये होते हैं अभी फिलहाल के लिए ये एक इंची टेप होते हैं जिससे हम कपड़े को मापते हैं। ये है मशीन का तेल। इसका यूज हम मशीन में डालने के लिए करते हैं। जब हम मशीन को काफी टाइम तक चलाते हैं तो वो भारी चलने लगते हैं, उसमें आवाज होने लगते हैं, तो इसे हम मशीन में डालते हैं तो मशीन फिर से उसी तरीके से अच्छे चलने लगते हैं। तो इसे ही मशीन का तेल कहते हैं। इसे कटर कहते हैं। धागे को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम सिलाई करते हैं तो धागे रहते हैं कपड़े में, तो उसे काटने के लिए हम इस कटर का यूज करते हैं। ये है मशीन की सुई। जब कभी मशीन की सुई टूट जाती है तो यही सुई का यूज किया जाता है और यही सिलाई मशीन में यही सुई लगती है। ये अलग अलग नंबर की सुई होते हैं अलग अलग फैब्रिक के लिए। इसे सीम रीपर कहते हैं। इसका यूज कपड़े में गलत सिलाई लग जाते हैं तो कपड़े में से धागे को उधेड़ने के लिए किया जाता है, तो इसे सीम रीपर कहते हैं। तो इसे धागे कहते हैं। कपड़े को सिलने के लिए धागे होने बहुत ही जरूरी है। धागे के बिना कपड़े नहीं सिले जा सकते हैं। तो कपड़े को सिलने के लिए धागे की जरूरत पड़ती है। तो जिस कलर से हम कपड़े होते हैं उसी कलर के धागे का यूज करते हैं, जिससे कि कपड़े सुंदर बनते हैं। ये चौक होते हैं। इसका यूज हम कपड़े पर निशान लगाने के लिए करते हैं। ये काफी तरीके के कलर के आते हैं चौक, तो इसका यूज हम कपड़े पर निशान लगाने के लिए करते हैं। इसे आर्महोल स्केल कहा जाता है। इसका यूज हम आर्महोल की निशान लगाने के लिए करते हैं। जब हम कपड़े को काटते हैं उस पर आर्महोल की निशान लगानी होती है तो हम इसी का यूज करते हैं। इससे अच्छा से आसानी से बहुत जल्दी ही आर्महोल का निशान लग जाता है और हम कटिंग कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से फिनिशिंग से आर्महोल की निशानी लगती है। तो इससे निशान लगाने में बिगिनर्स को भी आसानी पड़ती है और जल्दी निशान लग जाते हैं। ये हुक होते हैं। इसका यूज हम ब्लाउज में करते हैं। ये टीज बटन होते हैं। इसका यूज हम सूट, ब्लाउज ये सारी चीजों में करते हैं। इसे पाइपिंग डोरी कहते हैं। इसका यूज कपड़े पे, सूट में, ब्लाउज में ये सारी चीजों में, गले पे किया जाता है, सूट के बाजू में किए जाते हैं, ब्लाउज के बाजू में किए जाते हैं, हर जगह पाइपिंग की तरह यूज करते हैं। पहले इसमें कपड़े को लगाकर इसके डोरी बनाए जाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। मैं इसके डोरी कैसे बनते हैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप लोगों को पाइपिंग डोरी किस तरीके से बनते हैं वो बनाने आ जाए और आप लोग इसका यूज अच्छे से कर पाए।
ये इलास्टिक होते हैं। इसका यूज़ पैंट हो, पैजामा, प्लाजो ये सब के कमर में यूज किया जाता है। इसे बकरन कहते हैं। इसका यूज़ हम सलवार की मोरी बनाने में, कमर पैंट के कमर में, ये सारी चीज़ों में करते हैं। ये थोड़े कड़े टाइप के होते हैं, तो इसका यूज़ हम गले भी बनाने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में इसे बकरन के यूज़ होते हैं। ये होते हैं पेपर पेस्टिंग। इसका यूज़ हम गले पर करते हैं। ये एक साइड से आयरन करने पर सट जाते हैं, तो इससे बिगनर्स लोगों को बहुत ही आसानी होते हैं गले को बैठाने में, जिससे कि वो हिलते नहीं है और गले बहुत फिनिशिंग से बैठते हैं। तो ये इस साइड से जैसे चमक रहे हैं, उस साइड से ऐसे रखकर ऊपर से आयरन करने पर ये सट जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए गले बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका यूज़ बिगनर्स लोग कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही आसानी से गले बन जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से वो गले बना पाएंगे। इसे डबल साइड टेप कहते हैं। इसका यूज़ हम ऐसे जगहों पे करते हैं जैसे कि कभी भी कपड़े कट जाते हैं या उसमें छेद हो जाते हैं, तो उसे सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये दोनों साइड से चिपकते हैं, तो हम एक कपड़े के ऊपर इसे रख के दूसरे कपड़े पे आयरन से चिपकाते हैं, तो वो दोनों साइड से चिपकते हैं और कपड़े सही हो जाते हैं। इसे स्केल कहते हैं। इसका यूज़ हम कपड़े में निशान लगाने के लिए करते हैं। जब हम किसी कपड़े पे सीधी निशान लगानी होती है तो इसी का यूज़ करते हैं। इसे एल स्केल कहते हैं। जब किसी कपड़ा को सीधा निशान लगाना हो या कपड़ा को सीधा करना हो तो हम इसी का यूज करते हैं, तो इसे ये एल स्केल कहा जाता है। इसे हिप कर्व स्केल कहते हैं। इसका यूज़ हम पैंट में करते हैं। जब हम पैंट के हिप की निशान लगाते हैं तो इसी का यूज करते हैं। लेग की निशान लगाते हैं तो इसी का यूज करते हैं। इसका यूज हम पैंट में ही करते हैं। ये भी स्केल होते हैं, ये बड़े वाले स्केल होते हैं। इसका यूज हम कपड़े पर निशान लगाने के लिए करते हैं। ये है लेस। इसका यूज हम ब्लाउज, सूट ये सारी चीज़ों में डिजाइन बनाने के लिए करते हैं, गले पे लगाने के लिए करते हैं। ये होते हैं सुई। इसका यूज हम हाथ वाले काम को करने के लिए करते हैं। हाथ से जो सिलाई होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये है अस्तर। इसका यूज हम ब्लाउज, सूट ये सारी चीज़ों में लाइनिंग के रूप में करते हैं, अस्तर लगा के रूप में करते हैं। तो ये पॉलिस्टर मिक्स होते हैं, कॉटन भी होते हैं। तो ये वाले जो हैं ये कॉटन में पॉलिस्टर मिक्स हैं और ये वाले हैं जो ये कॉटन के होते हैं। जो जैसे कस्टमर जो वाले अस्तर बोलते लगाने के लिए उसका यूज किया जाता है, या जिन्हें पतले हल्के पहनने होते हैं वे कॉटन के यूज करते हैं और जिन्हें मोटे अस्तर लगाने होते हैं वो पॉलिस्टर मिक्स अस्तर लगाते हैं। तो सब अपने अपने तरह से लगाते हैं, जिन्हें जो पसंद आते हैं वो अस्तर को लगाते हैं। तो अस्तर का यूज यही है कि हम ब्लाउज, सूट ये सारी चीज़ों में अस्तर के रूप में करते हैं, लगाने के लिए करते हैं। ये सारे टूल्स के बारे में मैं बताई, क्या काम है क्या नाम, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हूँ। तो एक सिलाई सीखने वाले के पास ये सारे टूल्स होने चाहिए जिससे कि उनकी सिलाई आसान हो जाएगी, सिलाई सीखने में हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो अपने सिलाई किट में ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे कि उन्हें हेल्प मिलेगी और अच्छे तरीके से वे सिलाई सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये थे सिलाई के जरूरी टूल्स जो एक सिलाई करने वाले के काम आते हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो इन टूल्स को अपने सिलाई किट में शामिल कर सकते हैं, जो आपकी सिलाई को आसान बना देगा और सिलाई में एक प्रोफेशनल टच भी ऐड करेगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे यूजफुल टूल्स कौन सा लगा या फिर सिलाई से जुड़ी हुई कोई भी चीज जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।